कीजिए। स्टार्ट मैम। स्टार्ट कीजिए। सुस्वागतम, सुप्रभातम। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और दीपावली छुट्टियों के बाद पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने के लिए फिर से उपस्थित हो गए रहेंगे, है ना बच्चों, आज हम बृहत मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हुए हैं। आज दिनांक 12 नवंबर 2021 व दिन शुक्रवार है। आज हमारी दीपावली के बाद पहली गणित की क्लास है जो आपको अच्छी तरह से करनी है। बच्चों, मैं प्रणोती जितेंद्र राम टेके बृहत मुंबई महानगर पालिका खासगी विभाग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षिका गायत्री विद्या मंदिर द्वारा की शिक्षिका हूँ, जो आपके लिए गणित इस विषय को लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम हम आज कक्षा दूसरी में विषय गणित घटक ऑड वन आउट विषम वर्गीकरण इस अध्याय का पुनरावर्तन करेंगे। यह चीज़ आप बच्चों पहले भी सीख चुके हैं, परंतु थोड़ा बहुत इसका हम अगर रिवीजन करते हैं, पुनरावर्तन करते हैं, तो हमें यह चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम क्या करने वाले हैं बच्चों? वेरी गुड। हम प्रार्थना से, सुंदर सी प्रार्थना से आज की इस तासिका की शुरुआत हम करने वाले हैं। तो हमारी आज की विशेष प्रार्थना है, हे शारदेवा, विद्या की देवी, हे शारदेवा से हम अपनी विषय की शुरुआत करेंगे जो आप लोगों को विद्या प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों, तो हाथ जोड़ के सभी बच्चे बैठ जाएंगे। वेरी गुड, सब बच्चों को। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आए शरण में वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आए शरण में वरदान दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आए शरण में वरदान दे माँ। तो बच्चों, कैसी लगी यह प्रार्थना? यह प्रार्थना आपको टीचर ने पहले भी सुनाई है। इसको आपको अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में कंठस्थ कर लेना है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, आज हम हमारा प्रेरणादायक सुविचार जो अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा, हमारे नए विचारों को और अधिक उचित बनाएगा, ऐसा हमारा जो सुविचार है, तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है। ध्यान देना सब बच्चों, तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। समझ में आया बच्चों मैंने क्या कहा आपको? तन मतलब अपना शरीर, वो जितना स्वस्थ रहेगा
उतना ही वह अच्छा घूमता रहेगा, है कि नहीं। जैसे देखो अभी हमारा शरीर है, हम एक जगह पे बैठे रहे, खाना पीना सब एक जगह पे करते रहे, उठे नहीं, खड़े ही नहीं हुए, तो हमारे जो पैर है, हाथ पैर है, वो क्या हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। अकड़ जाएगी कि नहीं, हम दौड़ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, किसी हाल चाल नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा क्या, बस हम एक जिंदा शरीर से बैठे हुए हैं, पर हमारे शरीर में कुछ जान नहीं रहेगी। इसीलिए तन जितना घूमता रहेगा उतना ही वह स्वस्थ रहेगा। इसे तो बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं, अपने बड़े बूढ़े घर के जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं बच्चों खेलो, अच्छे से व्यायाम करो, योगा करो। क्यों बोलते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहे, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। अभी तन को घूमने को कहा गया है, पर जो मन है, हमारी सोच है, हमारे अंदर का जो विचार भाव की चीज़ें हैं, उसको क्या कहा गया है, स्थिर रहने को, एक जगह रखने को कहा गया है। बराबर कि नहीं। अगर हम पढ़ाई में मन लगाएंगे, कोई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अगर हम मन लगाते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ही वो चीज़ हमको समझ में आएगी, वरना हमको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये दोनों बातें अलग अलग है, सिर्फ त और म का फर्क है, और तन और मन। बराबर, तन में पूरा अपना शरीर आ जाता है, पर मन अपने अंदर की जो चीज़ होती है उसे हम मन कहते हैं, जिसे हम ध्यान लगाना कहते हैं, एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना कहते हैं। हमारे पास समझ में बच्चों। इसलिए अपने शरीर को घूमते रहना चाहिए और हमारे मन को कैसा रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। चलिए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है गणित, और हम पढ़ने जा रहे हैं ऑड वन आउट। ठीक है, विषम वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑड वन आउट, जिसे हम कहते हैं ऑड मैन आउट। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे हमको वेजिटेबल्स दिए गए हैं, फ्रूट दिए गए हैं। यहाँ पे हमको जो ऑड है, जो विषम है, जिसको हमें निकाल के बाहर फेंक देना है, वो कौन सी वस्तु होगी। देखिए यहाँ पर मैंगो है, ऑरेंज है, टमाटो है, एप्पल है। ओके, कौन सी वस्तु मैं बाहर निकालूंगी, टमाटो। क्यों मैंने बाहर निकाला टमाटो, क्योंकि जो बाकी सब चीज़ें हैं वो वेजिटेबल है, और जो टमाटो है वो क्या है, बाकी जो चीज़ें वो क्या है, फ्रूट है, और जो टमाटो है वो क्या है, एक वेजिटेबल है। मतलब चारों चीज़ों में एक ही चीज़ ऐसी है जो वेजिटेबल है, बाकी सब क्या है, फ्रूट है। बराबर, समझ में आई बात। अभी यहाँ पे देखिए डॉग, हॉर्स, पिग और टाइगर, यहाँ पे चार वस्तुएं थी। अब इन चारों वस्तुओं में से चारों प्राणी हैं, पर हमें इसमें से क्या वर्गीकरण करना है, क्या विषम चीज को बाहर निकालना है, जो यहाँ पर अभी देखो डॉग पालतू प्राणी है, हॉर्स भी हम कोई पालते हैं, पिग को भी पालते हैं, पर टाइगर कोई घर पे पालता है, अपने घर पे कोई पालता है नहीं ना। मतलब ये जो टाइगर है यह जंगल में रहने वाला प्राणी है ना। तो इसीलिए इन चारों में से कौन बाहर निकलेगा, टाइगर। आई बात समझ में। चलिए अगला चित्र देखते हैं, बस, एरोप्लेन, कार, वैन। अब ये जो चारों चित्रों में हमें क्या चीज़ समान दिख रही है, वेरी गुड, बस, कार और वैन। यह रोड पर, रास्ते पर चलने वाले वाहन हैं, परंतु जो एरोप्लेन है वह आसमान में उड़ने वाला प्राणी है। मतलब हम ऑड वन आउट में किसको आउट कर देंगे, एरोप्लेन। समझ में आई बात बच्चों। अभी देखिए यहाँ पर ऑड वन आउट में यहाँ पर कुछ पक्षी दिए हुए हैं, किंगफिशर, पिकॉक, कॉक और कैट। बराबर है ना। यहाँ पे कुछ प्राणी दिए हुए हैं। अब इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा प्राणी मुझे बाहर निकालना चाहिए, वेरी गुड, कैट को हमें बाहर निकालना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जो बाकी के तीन प्राणी हैं उसको पंख है, वह आसमान में उड़ भी सकते हैं, परंतु कैट यह आसमान में नहीं उड़ सकती है। आई बात समझ में बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए ट्यूलिप फ्लावर, लीफ, हिबिस्कस फ्लावर, रोज फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे सब यहाँ पे चार चीज़ें दी हुई है, पर एक चीज़ है जो अलग है। क्या है, लीफ, पत्ते जो अलग है। जहाँ बाकी तीन तो फ्लावर्स है, पर यह सिर्फ पत्ते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, पत्तों को ही बाहर निकाल के फेंक दिया, मतलब आउट कर दिया। ओके, चलिए अगला देखिए यहाँ पर ऑड वन आउट में हमें किस चीज़ को अलग करना है, देखो तो ज़रा,
लेटर, लेटर, नंबर, लेटर। अब किसको मुझे अलग करना होगा? लेटर्स को अलग करना होगा या नंबर्स को? वेरी गुड, बाकी सब लेटर्स है तो हमें नंबर को क्या करना पड़ेगा? आउट कर देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ वेजिटेबल्स मेरे पास आ गई है, पर इसमें कुछ एक अलग सी कुछ है जो यहाँ पर वेजिटेबल नहीं है। क्या? मैंगो, वेरी गुड। बाकी कॉलीफ्लावर, टमाटो, पोटैटो, ये सब क्या है? वेजिटेबल है। पर यहाँ पर एक सिर्फ क्या दिया हुआ है? मैंगो, इसलिए इसको हमें इस तालिका से अलग कर देना है। बराबर। अभी यहाँ पे देखिए ऑड वन आउट में क्या है? कैप, ग्लोव्स, अम्ब्रेला, क्लॉथ। बराबर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो पहनने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें बस अपने पास रखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? बराबर, कैप, ग्लव्स और क्लोथ, यह सब चीज़ें पहनने वाली है। और जो छाता है उसको हम बारिश के समय पे यूज़ करते हैं। मतलब बाकी जो चीज़ें हम पहनते हैं, और छाता हम पहनते हैं क्या? नहीं, हमारे सर के ऊपर रखते हैं ताकि हमें धूप ना लगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पर ऑड वन आउट में टीवी, टेबल, रेफ्रिजरेटर, फैन। अब इन चारों में से मुझे क्या अलग निकालना पड़ेगा? बताइए ज़रा, बताइए। वेरी गुड, मैं टेबल को बाहर निकालूंगी। क्यों मैंने टेबल को आउट कर दिया? बताइए। वेरी गुड ईशान, क्यों? क्योंकि टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैन, जिसको हम रेफ्रिजरेटर मतलब जिसको हम फ्रिज भी कहते हैं, ये सब किस पे चलने वाली चीज़ें हैं? इलेक्ट्रिक पे चलने वाली चीज़ें हैं। पर टेबल जो दिया गया है वो इलेक्ट्रिक पे चलता है क्या? नहीं चलता है। बराबर कि नहीं? इसलिए हमने इसे क्या कर दिया बेटा? आउट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अंकों का कुछ सूची दी। अभी यहाँ पे पहले लाइन पे 2 2 2 2 2 और बीच में ही एक 3 दिया हुआ है। मतलब जो समान चीज़ है उसको हमें सूची में रखना है, पर जो अलग से कोई अंक दिखाई दे रहा है उसको मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया। सर्कल कर दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को? अभी नीचे की इसमें देखिए 3 3 4 3 3 3 3, तो मैं किसको सर्कल करूँगी? 4 को करूँगी ना सर्कल। वेरी गुड। अभी देखिए यहाँ पर 5 5 5 5 5 8 5 दिया हुआ है। अब मैं किसको करूँगी आउट? किसको करना पड़ेगा मुझे? जो 8 यहाँ पे दिया हुआ है उसको मैं क्या करूँगी? जो 8 है इसको मैं आउट कर दूँगी, तब यह होगा सूची हमारी तैयार। अब यहाँ पे देखिए 10 20 40 60 30 31 50। अब ये सूची में जितनी भी संख्या दी हुई है तो वो मैंने 31 को ही क्यों सर्कल किया है? बताइए ज़रा। वेरी गुड, क्योंकि बाकी सब जो चीज़ें हैं वह 0 वाली है। 10 में 0, 2 में 0, 40 में 0, पर जो 31 यह जो संख्या दी है उसमें सिर्फ 1 दिया हुआ है। मतलब 3 और 1 दिया है। अगर वो 3 और 0 होती थी तो हम उसको आउट नहीं करते थे, पर यहाँ पे क्या दिया गया है? इकाई के स्थान पर 1 दिया है और बाकी सब संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 दिया है, इसलिए हमने उसको आउट नहीं किया है। अभी अगला देखिए, अगले में क्या होगा बेटा? बताइए नुपुर। देखिए क्या है? 50 40 80 81 60 70 90। बाकी सब में भी इकाई के स्थान पर 0 है, पर जो 81 है उसके इकाई के स्थान पर कितना दिया है बेटा? 81 1 दिया हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 20 40 50 30 70 60 61। बराबर। अब इसमें भी देखिए सबकी इकाई के स्थान पर दिया है 0 और जो 61 है उसकी इकाई के स्थान पर दिया है 1। मतलब मैं ऑड वन आउट में किसको आउट करूँगी? 61 को मैं क्या करूँगी? आउट करूँगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? हम अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं। देखिए 16 धन 4 17 धन 4 80 धन 18 धन 2 19 धन 2 12 धन 8। बराबर। अभी 16 और 4 कितना होता है? बताइए ज़रा। 20 होता है। ठीक है, उसके बाद 17 और 4 कितना होगा? 21। ठीक है, 18 2 20 19 से 20
12 8 20 बराबर, मतलब इन सबको मैंने जोड़ दिया है तो सबका उत्तर 20 20 आ रहा है। बस एक जो संख्या है 17 धन 4 वह क्या है 21 है, मतलब ऑड वन आउट में मैं किसको आउट कर दूंगी 17 धन 4 को। ओके, समझ में आई बात। चलिए अब दूसरा देखते हैं, 7 धन 3, इसका आंसर है 10, 8 धन 2 10, 9, इसका आया 9 धन 3 12, 5 धन 5 10, और ये क्या है 6 धन 4 बराबर 10, बराबर सबका उत्तर 10 10 आ रहा है। बस 9 धन 3 का आंसर आ रहा है 12, तो ऑड वन आउट में मैं किसको आउट कर दूंगी 9 धन 3 को मैं क्या कर दूंगी बेटा आउट कर दूंगी। ओके, समझ में आई बात। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, 25 धन 25 हो गया 50। ओके, 30 धन 20 हो गया 50। ओके, 10 धन 40 हो गया 50। ठीक है, 30 धन 30 हो गया 60, 15 धन 35 हो गया 50। ओके, बाकी सबका आंसर आ रहा है 50, पर जो एक संख्या है उसका आंसर आ रहा है 60। इसका आया 60, 30 धन 30, मतलब ओल्ड वन आउट में जो 30 यह संख्या है 30 धन 30 यह क्या हो जाएगी बेटा अपनी आउट हो जाएगी। समझ में आई बात सबको, आई बात समझ में। चलिए अब नीचे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। 20 धन 20 बराबर 40, 15 धन 25 बराबर 50। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये सॉरी इसका भी आंसर 40। 35 धन 5 बराबर 40। ठीक है, 10 धन 30 बराबर 40, 15 धन 30 बराबर 45 बराबर। ठीक है, तो कौन सा आंसर है जो आउट करना है हमको बताइए। वेरी गुड, 15 धन 30 को हमें क्या करना है आउट कर देना है। समझाई बात बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इसी से संबंधित आपको कुछ टीचर ने गृह पाठ दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं, प्राणी, आवागमन के साधन या जो भी चीज़ है, अगर हमें कोई सूची दी गई है और वो सूची में से हमें निर्धारित करने को कहा गया है कि हमें ऑड वन आउट विषम वर्गीकरण, जो चीज़ विषम है, जो चीज़ अलग दिख रही है उसको हमें क्या करना है हटा देना है, बाहर निकाल देना है, काट देना है, उसको कहा जाता है ऑड वन आउट। कभी कभी इसको कहते हैं ऑड मैन आउट। ठीक है ना, तो हमने देखा आज कि चीज़ों को कैसे प्लस माइनस करके भी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे प्लस में मैंने टीचर ने संख्या दी थी 14 धन 30, 14 धन 25, जो भी चीज़ दी थी, अगर उसको हम जोड़ नहीं करते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि मैं किसको हटाऊँ, क्योंकि सब अंक तो अलग अलग थे, बराबर कि नहीं। पर जब हमने उसको जोड़ किया तो हमें पता चला कि इसका आंसर इतना ही आ रहा है। जो अकेला जिसका आंसर अलग आ रहा हो उसको हमें क्या कर देना है बेटा आउट कर देना है, वो सूची तालिका में से उसको हटा देना है। आई बात समझ में। तो इसी से संबंधित में टीचर ने आपको कुछ क्या दिए हैं प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों को आपको क्या करना है अच्छी तरह से अपनी कॉपी में हल करना है। देखिए यहाँ पर सर्कल द ऑड वन आउट। अभी यहाँ पे देखिए वस्तु दी हुई, यहाँ पे झोपड़ियाँ दी है। अगर आप ध्यान से निरीक्षण करोगे तो इसमें से आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, उसको आपको क्या कर देना है आउट कर देना है। अभी देखिए नीचे कुछ टोपियाँ दी हुई है, सब टोपियाँ है और उस टोपियों के डिज़ाइन में भी फ़र्क होता है ना। तो जो हमें अलग दिख रही है उसको हमें क्या कर देना है आउट कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए सॉरी,
अभी यहाँ पे देखिए संख्या आ गई है 30 धन 40 धन 30, 40 धन 20, 25 धन 35, 45 धन 15 और 10 धन 50। अब इनमें से जैसे मैंने आपको बताया कि सबको जोड़ कर दो। जोड़ करने के बाद देखेंगे कि हम कौन से अंक का आंसर सेम आ रहा है, और सेम जो आंसर आता है वह आउट नहीं होता है। जो एक अलग से आंसर होता है वह आउट होता है। ठीक है, इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद भी छठे नंबर का प्रश्न 40 धन 40, 50 धन 30, 35 धन 45, 55 धन 35, 25 धन 55। यह सब चीजों को आपको क्या करना है बच्चों? ऑड वन आउट कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, सर्कल दिया है। जो सर्कल है उसी जैसे सर्कल हमको देखना है। जो अलग से दिख रहा है उसको क्या कर देना है? आपको आउट कर देना है। बराबर त्रिभुज है, षटकोण है, इसको भी आपको देखना है कि अरे अलग कौन सी चीज है जो हमें विषम दिखती है, उसका हमें वर्गीकरण कर देना है, उसको अपने सूची में से हटा देना है, काट देना है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की तासिका हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज से जूम मीटिंग का जो लिंक है वह अपडेट हो चुका है बेटा, तो जिसकी वजह से हमारा बार बार हमको लॉगिन करना पड़ता है और आप लोगों को भी 2 बार क्लास ऑन करनी पड़ती है। ठीक है ना बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी सुबह के समय पे 2 क्लासेस होती है। ठीक है ना, एक हिंदी की होती है, एक गणित की होती है। हर दिन आपकी अलग अलग 2 क्लासेस होती है, तो आपको 2 बार आपको ज्वाइन होना पड़ता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, अगर जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में उपस्थित नहीं हुए, आपके दोस्त सहेली जो भी दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, और BMC EDU स्टैंडर्ड 2 इस चैनल पे जाकर जो ये 2 दिन से क्लास चल रही है वो मिस हो गई रहेगी, तो उनको आप यह शेयर कर करिए। ठीक है, चलिए, आप सब बच्चों ने ध्यानपूर्वक क्लास को सुना और समझा, इसके लिए टीचर आपको मनपूर्वक धन्यवाद कहती हैं। अगली तासिका शुक्रवार को होगी, इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और समय पर क्लास में जुड़ जाना है। ठीक है बच्चों? बाय बाय बच्चों।